दोस्तों रात में भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस निकाला आपकी परीक्षा से संबंधित कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे और परीक्षा को कैसे फेस करेंगे। वहां पे आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या इलीगल चीज़ें हैं या गलत तरीके से चीज़ें नहीं करनी है। और साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ कि जो प्रश्न निरस्त कर दिए जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा में एक दो प्रश्न गलत आ जाते हैं तो उन्हें निरस्त कर दिया जाता है, तो उनके अंकों का वितरण किस प्रकार होगा इससे संबंधित एक नोटिस निकाला। नोटिस आप लोग लगातार मोबाइल स्क्रीन पर मेरे वीडियो के साथ साथ देख सकते हैं। बाकी पूरा नोटिस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपी पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि देखिए ये नोटिस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं और कुछ हैं जो नहीं जानते, जैसे कि पेन कौन सा यूज करना है। देखिए अभी तक आप लोगों के मन में संशय था कि कौन सा हम पेन यूज करेंगे, कलम कौन सा यूज करेंगे गोला भरने के लिए। तो देखिए दोस्तों साफ साफ लिखा है यहाँ पे नोटिस में कि आपको काला या नीला में से कोई एक ही कलम यूज करना है। ये नहीं कि हम नीला भी यूज कर रहे हैं काला भी यूज कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, सिर्फ एक कलम यूज करना है, काला या नीला। अगर दोनों पेन यूज करेंगे तो हो सकता है आपकी OMR जो है उसे ही रद्द कर दिया जाए। तो एक ही कलम यूज करेंगे तो इससे मतलब इसके लिए कम से कम एक ही कलर के पेन लेके जाएं, लेकिन 6 7 5 4 3 2 मतलब कम से कम एक कलम तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, एक से अधिक पेन होने चाहिए, ताकि एक पेन अगर खराब भी हो जाए तो वहाँ पे आपको कोई इशू ना हो। तो चलिए एक एक करके जो नोटिस में चीज़ें लिखी हैं सारी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले नोटिस में लिखा है पाठ्यक्रम, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि भाई बिना पाठ्यक्रम जाने आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। प्रश्नों की संख्या, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, ये सब कुछ लिखा है, आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा एक और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि सामान्य हिंदी के अलावा, मतलब जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है उसके अलावा बाकी के 3 सब्जेक्ट जो हैं उनके जो प्रश्न हैं वो सभी बाइलिंगुअल आएंगे, यानी कि दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। उसके बाद में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है वह है कि एक ही उत्तर, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर होगा, गोला सिर्फ एक ही भरना है। कुछ लोग ये होते हैं ना कि एक साथ 2 गोले भर देते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि गोले कैसे भरने हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का यूज करेंगे तो वह गलत माना जाएगा। तो गोला कैसे भरना है इसका विशेष ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न का एक ही उत्तर, यह नहीं कि एक प्रश्न के एक उत्तर को दिए फिर उसको मिटाने लगे और दूसरा गोला भर दिए, तो फिर वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। तीसरा, सही और गलत कैसे भरना है, मतलब ये आपको मैंने बता दिया, ऐसे ही भरना है। दूसरा, OMR कैसे भरनी, मतलब आपका नाम, रोल नंबर जो भी कैसे भरना है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार भरना है। भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली नोटिस जारी करके दिया है। नोटिस मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँच भी चुका होगा। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो आपके प्रश्न निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से प्रश्न गलत आ जाते हैं प्रत्येक पाली में, 2 3 या एक प्रश्न तो हमेशा गलत ही रहता है। अब वो टाइपिंग एरर है या जो भी है पता नहीं, लेकिन गलत हो जाते हैं एक दो प्रश्न, तो उनके मतलब नंबरों का वितरण कैसे होगा, आपको नंबर कैसे दिए जाएंगे। तो भर्ती बोर्ड ने एक फार्मूला दिया, आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं फार्मूला। बाकी मैं आपको समझाता हूँ कैसे उसमें क्या होगा। देखिए निरस्त प्रश्नों के उत्तर के लिए अंक, मतलब अंकों का वितरण। देखिए सबसे पहले तो सही उत्तर जो होते हैं, तो सही उत्तर गुणे जो एक उत्तर है उसके लिए अंक कितने जाते हैं, जैसे कि 2 अंक का एक उत्तर होता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद सही प्रश्नों की संख्या, जो आपने टोटल प्रश्न सही किए हैं उनकी संख्या से इसको भाग कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, और फिर जो आएगा वही आपको नंबर दिया जाएगा। इतना ध्यान रखिए। तो मतलब आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा होपफुल या होपलेस नहीं होंगे, अच्छे से बिना किसी टेंशन के, बिना किसी संकोच के अच्छे से परीक्षा में बैठेंगे और बढ़िया से परीक्षा को फेस करेंगे। और जब देखिए आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के परीक्षा को देंगे तो ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम जो है अपेक्षाकृत बहुत अच्छा जाएगा। होता है क्या, जब हम कभी दबाव में होते हैं तो बहुत सारे प्रश्न जो हमें आते होते हैं वो भी गलत कर देते हैं, और जब हम बिना किसी दबाव के होते हैं तो जो प्रश्न हमें नहीं आते होते हैं वह भी कभी कभी हम एलिमिनेट कर देते हैं। वो एलिमिनेट करते हैं तो फिर वो प्रश्न सही हो जाते हैं और हमें नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए अगर हम दबाव लेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, तो हमें दबाव नहीं लेना है, नुकसान अपना नहीं कराना। अच्छे से परीक्षा को फेस करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे और फिर अच्छे से हम लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए जितनी अच्छी परीक्षा करके आएंगे तुरंत आके आप लोग अपना फिजिकल भी तैयार करेंगे, फिजिकल तैयार करेंगे फिर तभी तो सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस परीक्षा के 2 ही सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, एक आपका रिटन और दूसरा आपका फिजिकल। मेडिकल बहुत ज़्यादा इशू मेडिकल में होता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम आनी नहीं है। अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत भी होगी
तो वो चल जाएगी, इतना कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो दिक्कत है वह है आपके एग्ज़ाम की। सबसे पहले आप एग्ज़ाम निकालें, फिर फिजिकल, फिर देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।